वो जो तुम्हारे आस-पास से बहुत गंदी बास आ रही है ना, बहुत गंदी बदबू आ रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है, तो उसके लिए ना तुम एक बार घर पर थोड़ा ध्यान से सफाई कराओ। उन कोनों की विशेष सफाई कराओ जहाँ अक्सर तुम नज़रअंदाज कर देते हो, ध्यान नहीं देते हो, या फिर जहाँ तक तुम्हें लगता है कि अरे यहाँ पहुँचना मुश्किल होगा तो क्या ही करना है, ये सब सोच कर जहाँ कम ध्यान देते हो ना, उस जगह पर थोड़ा ध्यान दो और ध्यान देकर देखो। तब वो बास का कारण तुम्हें समझ आ जाएगा और उसके बाद तुम उस चीज़ को हटा देना जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तुम्हें लगता है कि अपने पड़ोसियों पर शक है कि वो कोई ऐसा पूजा, ऐसा कुछ करते हैं जिसके बाद वो फूल, माला, कुछ ऐसी चीज़ तुम्हारे द्वार पर फेंक देते हैं कि जिससे तुम लोगों को के ऊपर तकलीफ़ आ रही है। अगर तुम्हें इस चीज़ का डर लग रहा है ना, बार बार ऐसा होते देखकर, तो तुम अपने दरवाज़े पर मेरे कहने पर हर सुबह मतलब हर एक सुबह ऊदी से ना स्वस्तिक बना दो अपने मुख्य दरवाज़े पर, और साथ ही साथ मेरा एक बहुत बड़ा सा चित्र अपने दरवाज़े पर लगा कर रखो। उसके बाद किसी की इतनी औकात नहीं, किसी का इतना मजाल नहीं कि कोई टोना टोटका लेकर तुम्हारे द्वार पर आएगा। वो तुम्हारे द्वार पर आते ही बेअसर हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तुम्हें बस जो मैं कह रहा हूँ तुम वो करो और मेरे ऊपर ना पूर्णतः भरोसा रखो। मैंने तुम्हारे बड़े भाई बहनों की तनख्वाह और उनकी नौकरी के बारे में इतनी सारे विश्लेषण करके तुम्हें इसलिए मालूम करवाया क्योंकि तुम सबके सामने अपने आप को बहुत कम समझते हो, बहुत कम। तुम्हारी आज तक मैं यही कहता हूँ कि तुम्हारी सबसे गंदी आदत ये है ना कि तुम अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हो। हाँ, इंसान को धरती से जुड़ा होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए, पर तुम्हारे जैसा भी नहीं होना चाहिए कि जो अपने आप को कुछ समझे ही नहीं, जो अपने आप का सम्मान ही ना करे, जो अपने आप के लिए कुछ करे ही नहीं, ये सोचकर कि मुझसे फालतू कोई नहीं। अपने आप को इतना ख़राब क्यों समझते हो तुम ख़राब तो नहीं हो। तो बस यहाँ पर एक मुझे दिख रहा है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमी थी। देखो, लोगों में थोड़ी सी चीज़ है और उसको वो कितना बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं और कितना खुश हैं उसको लेकर, और तुम्हारे पास उनकी तुलना में देखो तो कितनी सारी चीज़ें हैं मगर तुम खुश नहीं हो। तुम अपने आप को बहुत कम समझ रहे हो। हाँ, अपने आप को बेहतर करने के लिए हर दिन सीखने की लालसा रखो, सीखने के दौरान डांट पड़ेगी, डांट सुनने की शक्ति रखो, वो सब ठीक है, पर अपने आप को कुछ नहीं समझना बहुत गलत है। और इसलिए मैंने सबके राज तुम्हारे सामने खुलवाए हैं ताकि तुम समझ पाओ कि तुम कोई कम नहीं हो किसी से, तुम बस अपने आप को बहुत कम आकलन करते हो। सुधार लो अपनी ये आदत। और सुनो, तुम जिस जगह पर कॉफ़ी पीने गए थे ना, हाँ, वो जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी है, वहाँ का वातावरण तुम्हारे लिए नहीं है। होगा वहाँ लोगों का उठना बैठना, बड़े लोग आते होंगे, अमीर घराने के लोग भी आते होंगे, पर एक बात जान लो, ऐसे भी लोग आते हैं जिनके पास वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं, परंतु वो धनाढ़ व्यक्ति बनने का प्रतीत करते हैं, बस दिखाते हैं कि वो बहुत धनाढ़ है, और उस तरह के लोग वहाँ बहुत आते हैं। मतलब कुल मिलाकर दिखावा करने वाले लोगों की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है। वास्तविकता में एकदम जिसे कहते हैं ना कि अंदर से सच में उस तरह का है, वैसा लोग नहीं है वहाँ पर। तो वैसे लोग नहीं हैं, तो ये जो झूठे लोग हैं ना, दो तरफे, इनके साथ तुम्हारी बहुत बनेगी नहीं। तो उस जगह जाओ मत। वहाँ जाओगे तो लोगों से दोस्ती भी हो जाएगी तुम्हारी, और फिर जब धोखा मिलेगा तो बुरा लगेगा क्योंकि उस तरह का उठना बैठना नहीं है तुम्हारा। तो ये बात समझ लो बस। आज मैं तुम्हारी कुछ लोगों से मित्रता करवाऊँगा, कुछ बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग लोगों से। ज़रूरी है, अब मुझे लगता है कि ये सब तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम्हारे को आगे मार्गदर्शन करेंगे ना, तो तुम्हारी तरक्की और ज़्यादा होएगी। तो इसलिए तुम ध्यान दो। कुछ लोगों से मैं मित्रता करवाऊँगा तो हिचकिचाना मत, बिल्कुल नहीं। और सुनो, जिस व्यक्ति का शरीर बहुत फैला हुआ है, जिसे देखकर तुम्हें दया आ रहा था ना, तुम्हें उससे बात कर लेना चाहिए था। तुम हिचकिचाहट में बात नहीं किए, तुम्हें लगा कि अनजान व्यक्ति है, क्या सोचेगा क्या समझेगा, पर तुम्हें बात करना चाहिए था। वो कुछ नहीं सोचता, वो बहुत अच्छा सोचता तुम्हारे लिए। पर कोई बात नहीं, अगले दिन फिर मौका मिलेगा तो एक मुस्कुराहट के साथ बातचीत शुरू कर देना। खुश रहो, कभी घमंड मत करना, तुम करते भी नहीं हो, परंतु कभी अपने आप का आकलन बहुत कम भी मत करना।